शुरुआत करते हैं बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के रांची शहर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए रांची नगर निगम क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान सोमवार से शुरू हो गया है, जो कचहरी से लेकर मेन रोड होते हुए ओवरब्रिज और किशोरी यादव चौक से लेकर पिस्का मोड़ तक अभियान चलाया जाएगा। बड़े पैमाने पर 6 सितंबर तक मजिस्ट्रेट की निगरानी में अभियान चलेगा। इसके लिए नगर निगम ने जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की मांग की थी। इसके आधार पर 2 मजिस्ट्रेट व पुलिस बल के साथ निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने सुबह से कचहरी चौक से अभियान चलाना शुरू किया। इस दौरान दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले और नो पार्किंग में वाहन लगाने वालों पर कार्रवाई की गई। सरकारी संपत्ति पर लगाए बोर्ड हटाए गए। जिस दुकान संचालक द्वारा बोर्ड लगाया गया था उनसे जुर्माना भी वसूलने का नोटिस दिया गया है। झारखंड के पाकुड़ जिला में पुलिस ने शनिवार देर रात छापा मारकर एक वाहन जब्त किया है। इसमें बोरों में भरकर जिलेटिन की 5500 छड़ें रखी हुई थी। पुलिस अधीक्षक मनीलाल मंडल ने बताया कि हालांकि कार्रवाई के दौरान वाहन चालक फरार हो गया है। पुलिस वाहन चालक और उसके मालिक की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि पाकुड़िया की ओर से आ रहे उक्त वाहन को महेशपुर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक तेजी से भाग निकला और कुछ दूर जाकर वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकला। झारखंड में कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी नहीं दिख रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 1323 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,435 हो गई है, जबकि संक्रमण से राज्य में 10 नई मौत के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 410 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में फिलहाल 11,577 एक्टिव केस हैं, जबकि 26,448 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। रिम्स के बंगले में लालू प्रसाद से मिलने के लिए आए दिन नेता और कार्यकर्ता आते हैं। बिहार के नेता कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में पहचान बना चुके अली खान भी सोमवार को रिम्स के निदेशक बंगले के बाहर पहुंचे। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण लंबे समय से बिहार में थे, लालू प्रसाद से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने रिम्स पहुंचे हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर राजद सुप्रीमो लालू यादव का आशीर्वाद रहा तो जरूर लड़ना चाहेंगे। उन्होंने गया के शेरघाटी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा का फेसबुक अकाउंट हैक कर साइबर अपराधी उनके शुभचिंतकों से पैसे मांग रहे हैं। इस अकाउंट को तत्काल बंद कर डीसी ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस से की है। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर अपराधियों ने 4 दिन पूर्व उनका फेसबुक अकाउंट हैक किया था। डीसी को इसकी जानकारी बाद में अपने एक शुभचिंतक के जरिए हुई। डीसी के फेसबुक अकाउंट हैक कर अपराधी ने उनके एक फेसबुक फ्रेंड से चैटिंग किया। हालचाल लेने के बाद एक छोटा सा काम कहकर वो पैसों की मांग की, लेकिन किसी कारण शुभचिंतक ठगी से बच गया। इसके बाद एक एक करके कई लोगों से ऐसे ही पैसों का डिमांड करता रहा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप अपने पिता राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मिलने के बाद उनके 3 खास उम्मीदवारों डॉक्टर सुमित कराकत सीट, अंगेश कुमार सिंह केसी वेयर और चंद्र प्रकाश जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लालू यादव ने खुद फैसला लेने की जगह उन्हें तेजस्वी यादव के पास भेज दिया ताकि दोनों भाइयों के बीच कोई मनमुटाव नहीं रहे। तेज प्रताप हसनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रिम्स के बंगला में शिफ्ट करने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दाखिल की गई है। इस संबंध में मनीष कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। वे भले ही जेल में बंद हो, लेकिन वे प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मुलाकात कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। बिहार राज्य के हर जिले में जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना के तहत छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए दिए थे। 38 जिलों में अब तक 189 छोटे उद्योग चिन्हित हो चुके हैं। बेगूसराय और कैमूर में तो 4 जगह काम शुरू होने का दावा भी उद्योग विभाग ने किया है। इन सभी छोटे उद्योगों में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। प्रत्येक समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। कोरोना काल में आए राज्य में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के प्यार में पागल लड़की ने खुदकुशी कर ली है। लड़की ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है। बाद में मौत की जानकारी मिलते ही युवती के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवती के पिता ऑटो चालक थे। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दानापुर भेज दिया है। ये मामला मनेर थाना के नरहन्ना गाँव की बताई जा रही है। नेहा ने सुसाइड नोट वाली डायरी के पन्ने में लिखा है, भोजपुरी सिंगर आई लव यू पवन। बिहार में कोरोना के मामले में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 9 और लोगों की मौत हो जाने से राज्य में अब तक 688 संक्रमितों की मृत्यु हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी नए अपडेट के अनुसार बिहार में कोरोना के 1324 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,36,337 हो गई है, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,343 हो गई है और अब तक कोरोना से 1,17,305 मरीज ठीक भी हो चुके हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां मोर्चे को संभाल चुकी है। जहां पहले बीजेपी, जदयू और राजद वर्चुअल सम्मेलन कर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने में जुटे हैं, वहीं अब कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस मंगलवार यानी 1 सितंबर से बिहार के 100 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल सम्मेलन करने जा रही है। पहले चरण में 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 43 विधानसभा सीटों पर यह सम्मेलन होगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है और प्रतिदिन मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 971 लोगों की मौत भी हुई है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,21,246 हो गई है, जिनमें लगभग 7,81,975 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 27,74,802 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 64,469 हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के ताबड़तोड़ बल्लेबाज सुरेश रैना ने अचानक निजी कारणों के कारण इंडियन प्रीमियर लीग से अपना नाम वापस ले लिया है। रैना अब वापस भारत आ गए हैं। रैना के इस फैसले पर विवाद हो गया है। टीम के मालिक एन श्रीनिवासन ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रैना के इस फैसले से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा कि उसने क्या गलती की है। अगर वे नहीं लौटे तो उन्हें इस सीजन के लिए 11 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। श्रीनिवासन ने रैना की वापसी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कई बार सफलता आपके सिर चढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे वापस लौटेंगे। देश में फैली कोरोना महामारी के बीच कोरोना के बढ़ते मामला, चीन सीमा विवाद तो कभी देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के मोदी सरकार पर हमला करते दिखे हैं। राहुल गांधी ने आज फिर ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो जारी किया है और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। राहुल वीडियो के माध्यम से कहते हैं, बीजेपी की सरकार असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। साल 2008 में दुनिया के कई देशों में अर्थव्यवस्था तूफान आया, लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि उस वक्त यूपीए सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सोमवार को सुनवाई किया। इस मामले में प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया। यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाते हुए कहा कि यदि वे इसे 15 सितंबर तक जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। इसी बीच राजीव धवन ने जुर्माना भरने के लिए भूषण को 1 रुपए का सिक्का दिया। न्यायालय ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान किए जाने की आवश्यकता है। लद्दाख में एक बार फिर चीनी घुसपैठ की कोशिश को लेकर राजनीतिक भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि आज जो खबर आई है ये चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और एक बार फिर हमारी सरजमीन पर कब्जे का दुस्साहस किया। आगे कांग्रेस ने पूछा कि आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला, हमारी सरजमीन पर कब्जे का दुस्साहस, देश की धरती पर चीनी घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। मोदी जी पर लाल आंख कहाँ है? चीन से आंखों में आंखें डाल, कब बात होगी? पीएम चुप्पी क्यों साधे हैं?